Hello students, welcome to the English classes for classes 9. I am Mrs. Sangeeta Saxena and today we will be going on with our fourth form of present tense, that is present perfect continuous tense. After this our tenses for the present tense is going to be done, is going to be completed, and then we'll start with the past tenses. Okay, so let's see what's a present perfect continuous tense. The present perfect continuous, also called present perfect progressive, is a verb tense which is used to show that an action started in the past and has continued up to the present moment. The present perfect continuous usually emphasizes duration or the amount of time that an action has been taken place. Read on for detailed descriptions, examples, and present perfect continuous exercises. Okay. सो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज हैं इन्हें प्रोग्रेसिव भी कहते हैं. पहले ने पार्टिसिपल भी कहा जाता था. ठीक है. इज अ वर्ब टेंस विच इज़ यूज टू शो दैट एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज़ कंटिन्यू टू द प्रेजेंट मोमेंट. तो ये इसलिए यूज़ करते हैं जब हमें ऐसी सिचुएशन दिखानी होती है, ऐसा कोई काम दिखाना होता है जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ है, पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी तक चल रहा है. ठीक है, अभी इस मोमेंट तक चल रहा है. ठीक है. तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज होते हैं ये मोस्टली ड्यूरेशन स्पेसिफाई करते हैं और मतलब कितना टाइम हुआ है किसी चीज़ का ये स्पेसिफाई करते हैं. ठीक है. तो दीज आर बेसिकली यूज टू टेल दैट समथिंग हैज स्टार्टेड इन द पास्ट और अभी तक चल रही है और कब से चल रही है ये बताते हैं. ठीक है. नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म्स वी विल सी कि अब ये बनते कैसे हैं. द प्रेजेंट परफेक्ट continuous is formed using has, have plus been plus present participle. Now what is present participle? Present participle का मतलब होता है verb की first form plus ing. Okay, तो देखिए present perfect में क्या करते थे, has, have और साथ में verb की third form like go, went, gone, तो फिर हम यूज़ करेंगे she has gone. ठीक है. और अगर हमें क्या कहते हैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करना है तो हम बोलेंगे शी हैज़ बीन गोइंग. ठीक है. हैज़ तो आपका हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब हो गया. ठीक है. बीन यहाँ पे एक और लगता है साथ में ऑक्सिलरी वर्ब और उसके साथ हैज़ बीन गोइंग. गोइंग जो है आपका गॉन का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को पार्टिसिपल बोलते हैं. टेक अ नोट ऑफ इट. ओके. has, have plus been plus present participle. तो इसमें ये देखना है कि has और have जैसे मैंने बताया था has is used mostly with third forms. It is used with he, she, it, and have is used with I, we, you, they. Okay, for the plural things it is used. एंड देन वील यूज़ बीन किसी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ होता है. जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म होते हैं उसमें बीन यूज़ होता है और साथ में प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट इज फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ होता है वर्ब का फॉर्म. ठीक है. क्वेश्चंस आर इंडिकेटेड बाय इन्वर्टिंग द सब्जेक्ट एंड हैज़ हैव. नेगेटिव्स आर मेड विद नॉट. ठीक है. तो अगर आप इन्हीं में क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाते हैं तो सब्जेक्ट और हैज़ हैव की पोजिशन को आपस में चेंज कर देंगे. ठीक है. जैसे कि शी हैज़ बीन डूइंग हर वर्क, ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया. शी हैज़ बीन डूइंग हर वर्क इज अ सिंपल सेंटेंस. देन वी इफ वी से दैट हैज़ शी बीन डूइंग हर वर्क, तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस. यहाँ पे उसने जो हैज़ था हैज़ को शी से चेंज कर दिया. ठीक है. जो इनकी पोजिशन से चेंज कर दिया आपस में. ठीक है. जैसे यहाँ पे देखिए सेंटेंस है यू हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 hours. ये सिंपल सेंटेंस है. इसको क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करा, हैव यू बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 hours. ये क्वेश्चन हो गया. जब आप सब्जेक्ट को जब आप उसके हैज़ या हैव से यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब से चेंज कर देंगे तो वो क्वेश्चन सेंटेंस हो जाएगा. और नेगेटिव कैसे बनेगा, यू हैव नॉट बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 hours. इसमें देखो सेंटेंस में उन्होंने नॉट लगा दिया है. ठीक है. नॉट लगने से सेंटेंस आपका नेगेटिव बन जाएगा. ठीक है. तो ये है इसका सेंटेंस फॉर्मेशन. ठीक है. नाउ वी विल सी कि इन्हें यूज़ कहाँ करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के यूजेस. ड्यूरेशन फ्रॉम द पास्ट अंटिल नाउ. We use the present perfect continuous to show that something started in the past and has continued up till now. For 5 minutes, for 2 weeks, and since Tuesday.
और ड्यूरेशंस विच कैन बी यूज्ड विद द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये कहते हैं कि जो पहला यूज है वो ये है, ये बताने के लिए कि ड्यूरेशन फ्रॉम द पास्ट अंटिल नाउ, कि मतलब ये जो चीज़ पास्ट पार्टिसिपल कब यूज़ करते हैं, मतलब क्या कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम लोग कब यूज़ करते हैं। बेसिक चीज़ यही होती है कि हमें ये देखना होता है कि कोई चीज़ अगर पहले से चल रही है और अभी तक चल रही है, मतलब पास्ट में स्टार्ट हुई थी और अभी तक चल रही है, तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि फर्स्ट यूज इसका यही है, ये बताने के लिए कि कब से चल रही है। ठीक है, पास्ट में कब से चल रही है। ठीक है, तो फिर जैसे कि देखो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल्स दिए हैं, फॉर 5 मिनट्स, फॉर 2 वीक्स, सिंस ट्यूसडे। ठीक है, सेंटेंस आपका हो सकता है, एग्जाम्पल लीजिए, यू हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, मतलब तुम पिछले 5 मिनट से यहाँ पर वेट कर रहे हो। पिछले 5 मिनट पास्ट हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज हुआ है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखते हैं। दे हैव बीन टॉकिंग फॉर द लास्ट आवर, इसका मतलब क्या हुआ, वो पिछले 1 घंटे से बात कर रहे हैं। पिछला पास्ट आ गया, पास्ट में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और अभी तक बात कर रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स दे हैव बीन टॉकिंग फॉर द लास्ट आवर, ये हो गया आपका what present perfect continuous। ठीक है, why has Nancy not been taking her medicine for the last 3 days? नैन्सी पिछले 3 दिनों से अपनी मेडिसिन क्यों नहीं ले रही है। जब आप कोई भी सेंटेंस हो उसको हिंदी में कन्वर्ट करके देखो, अगर उस हिंदी में पिछला आता है या कहीं पे भी लगता है कि कोई पुरानी बात हो रही है, तब वहाँ पे आप समझ जाना कि ये वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, बाकी पहचानने के और तरीके भी होते हैं, जैसे अगर हैज़ लगा हुआ है, हैव लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट ही होगा। ठीक है, ये होता है इसका पहचानने का तरीका। फिर है रिसेंटली, लेटली, यूज टू इज रिसेंटली, लेटली। यू कैन ऑल्सो यूज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस विदाउट अ ड्यूरेशन सच एज फॉर 2 वीक्स। Without the duration, the tense has a more general meaning of lately. We often use the words lately or recently to emphasize the meaning. तो ये कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अब आप हर बार क्या कहते हैं ड्यूरेशन एग्जैक्ट मेंशन करो, आप उसकी जगह पे lately और recently यूज़ कर सकते हो। मतलब जैसे हम लोग लास्ट में यूज़ कर रहे थे पिछले एग्जाम्पल में for 3 days, for 2 weeks एक्सेट्रा, तो यहाँ पे उसकी जगह हम लोग कह रहे हैं कि उनकी जगह पे lately या recently भी यूज़ करा जा सकता है। ठीक है, recently I have been feeling really tired। ठीक है, रिसेंट इसका मतलब क्या हो गया, आजकल मैं बहुत थका हुआ फील कर रहा हूँ। ठीक है, शी हैज़ बीन वॉचिंग टू मच टेलीविजन लेटली, इसका मतलब हो गया आजकल ये बहुत ज़्यादा टीवी देख रही है। ठीक है, देखने लगी है। ठीक है, तो ये रिसेंटली और लेटली जो है आपका, ये भी यूज़ होता है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है, रिमेंबर दैट द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज़ द मीनिंग ऑफ लेटली और रिसेंटली। Remember that the present perfect continuous has the meaning of lately or recently. If you use the present perfect continuous in a question such as have you been feeling all right, it can suggest that the person looks sick or unhealthy. A question such as have you been smoking can suggest that you smell the smoke on the person. Using this tense in a question suggests that you can see, smell, hear or feel that result of the action. It is possible to insert someone by using this tense incorrectly. ठीक है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है, ये बहुत ही मतलब इसको बहुत ही केयरफुली यूज़ करना होता है, क्योंकि इस टेंस के यूज़ से काफ़ी बार क्या कहते हैं कुछ चीज़ें मतलब गड़बड़ हो जाती हैं। ठीक है, सो दैट समथिंग यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट। नेक्स्ट वी कम ऑन, रिमेंबर नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स, मिक्स्ड वर्ब्स. It is important to remember that non-continuous verbs cannot be used in any continuous tense. Also, certain non-continuous meanings for mixed verbs cannot be used in continuous tense. Instead of using present perfect continuous with these verbs, you must use present perfect. Example देखते हैं, she has been having his car for 2 years. ठीक है, नहीं सॉरी, Sam has been having his car for 2 years and Sam has had his car for 2 years. ठीक है, नाउ लेट्स सी, लाइक यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, इन्होंने यूज़ करा है has been having.
ठीक है, तो ये जो आपका है ना ये मिक्स्ड वर्ब्स में आता है, ठीक है। हैव खुद से ही जो होता है, हैव खुद से ही यूज होता है नॉर्मली प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो फिर ये जो कह रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड इन एनी कंटिन्यूअस टेंस. Also, certain non-continuous meanings for mixed verbs cannot be used in continuous tense. Instead of using present perfect continuous with these verbs, you must use present perfect. तो जैसे कुछ जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको ऐसे वर्ब्स यूज करने हैं जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होते हैं, ठीक है, तो उनको यूज ना करते हुए आप क्या करते हैं, आप क्या करेंगे, आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे. इस केस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज नहीं होगा. शी हैज बीन हैविंग हिज कार फॉर 2 years. ये सेंटेंस सुनने में ही खराब लग रहा है, ठीक है. सैम हैज हैड हिज कार फॉर 2 years. ये बेटर लग रहा है सुनने में. इसमें देखिए वर्ड्स भी कम है, ठीक है, एम्बिग्विटी नहीं है सेंटेंस में बिल्कुल भी. शी हैज हैड हिज कार फॉर 2 years. ओके, नाउ देयर इज व्हाट, एडवर्ब प्लेसमेंट. The examples below show the placement of grammar adverbs such as always, only, never, ever, still, just, etc. Examples: you have only been waiting here for 1 hour. Have you only been waiting here for 1 hour? ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ नॉर्मल क्या कहते हैं आपको एडवर्ब यूजेस दिखाए हैं कि साथ में एडवर्ब्स कैसे यूज करते हैं, ठीक है. हैव बीन के बीच में हमेशा यूज होते हैं ये. हैव, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि यहाँ पे हैव और बीन के बीच में यूज होती हैं ये चीज़ें, ठीक है. नाउ द लास्ट थिंग हेयर इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस, ठीक है. एग्जाम्पल्स क्या है, सबसे पहले एक्टिव वॉइस का. रिसेंटली जॉन हैज़ बीन डूइंग द वर्क. तो यहाँ पे अगर आप देखिए हैज़ बीन डूइंग इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड पैसिव वॉइस में इसको बोलेंगे रिसेंटली द वर्क हैज़ बीन बीइंग डन बाय जॉन, ठीक है. तो अब इन दोनों सेंटेंसेस को कंपेयर करिए, ठीक है. बहुत ही absurd लग रहा है पैसिव वॉइस सुनने में, ठीक है, दो वो ग्रामेटिकली करेक्ट है लेकिन बहुत ही absurd है वो सुनने में. तो मोस्टली क्या होता है, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज होते हैं वो पैसिव फॉर्म में अवॉइड करे जाते हैं. पैसिव फॉर्म में नहीं बोलेंगे जल्दी ये सेंटेंसेस, आप ये जो सेंटेंसेज हैं वो आप एक्टिव वॉइस में ही बोलेंगे. Okay, so students, this is all for your present tenses. In the next turn, we will start with the past tenses. That's all for today. Have a great day.